हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री को डिस्कस किया और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, है ना, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। Term chloroplast was given by Spencer. Word chloroplast या term chloroplast is given by Spencer and a scientist Mayer है ना, called autoplast. मेयर ने क्लोरोप्लास्ट को क्या नाम दिया था? ऑटोप्लास्ट। और सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए आपके कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड, क्लोरोप्लास्ट टर्म यानी कि वर्ड क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय सिम्पर एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड ऑटोप्लास्ट बाय मेयर। ओके बेटा, देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें उससे पहले एक और चीज़ जान लें कि क्लोरोप्लास्ट के कुछ कॉमन नेम भी हैं, है ना। और वो कॉमन नेम कौन कौन से हैं पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम है इसके बेटा फोटोसिंथेटिक एपरेटस, फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसके अलावा सोलर कुकर, सोलर कुकर भी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसके अलावा किचन ऑफ प्लांट, है ना, जिस तरह से हम फूड किचन के अंदर बनाते हैं उसी तरह से प्लांट जो अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, इस वजह से इसको हम किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है इसको। अब देखिए, इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल होता है। दो मेम्ब्रेन है जो इसको कवर किए हुए होती हैं। दोनों मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना, फॉर्म बाय लिपोप्रोटीन। दोनों मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होंगी। इनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, दिस वन आउटर मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन के लिए परमेबल होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होती है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू प्रोटीन, है ना। बट इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल, है ना।
आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए परमेबल रहेगी, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए इम्परमेबल रहेगी। इन दोनों मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस है, यू कैन सी हियर दिस स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, these are the space and it is known perichloroplast space. Space between these two outer and inner membrane is known as perichloroplast space. ठीक है, अब इसके बाद इसका जो इंटरनल जो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर दीज आर द स्ट्रक्चर, इट इज नॉन एज ग्रेना, है ना, एंड ए जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड इन इट, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल स्पेस जो होता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है, उसको 2 क्लियर रीजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रेना एंड सेकेंड वन इज मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। The inner part of chloroplast is differentiated into 2 clear regions. टू रीजन कौन कौन से बेटा? ग्रेना एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कॉल्ड मैट्रिक्स ऑल्सो, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। ठीक है, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट स्ट्रोमा, व्हाट इज स्ट्रोमा एंड इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, इसको क्लोरोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज नॉन एज क्लोरोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लाज्म। इसी को स्ट्रोमा भी कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लाज्म में होता क्या क्या है? देखिए, एक तो इसमें होता है सर्कुलर डीएनए, है ना, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, ये सारे इसमें भरे हुए होते हैं। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होता है बेटा? स्मॉल सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च, स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है ना। तो ये आपका मिलकर के क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा यानी कि मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टार्च ग्रेन है, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ये 70S टाइप का राइबोसोम डीएनए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनदर पार्ट ऑफ दिस ग्रेना, ठीक है ना, ये स्ट्रोमा। तो ग्रेना देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक यूनिट मेम्ब्रेनियस एपरेटस यू कैन सी, है ना, मतलब एकल झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन से बने हुए ये एक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। इट इज ए सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉन एज थाइलेकॉइड, है ना। थाइलेकॉइड,
यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है थाइलेकॉइड, है ना। अब ये जो थाइलेकॉइड होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे यू कैन सी ये थाइलेकॉइड है ना, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मिडिल लैमेला या फिर इनको कहा जाता है लैमेला। दिस स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मोर देन वन थाइलेकॉइड इज कॉल्ड लैमेला, है ना। और ये जो थाइलेकॉइड होते हैं ये एक के ऊपर एक एज ए कॉइन स्टैक, है ना, अरेंज होते हैं और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है इट इज़ नोन एज ग्रेनम। यू कैन सी हेयर इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम, जो कि थाइलेकॉइड जो होते हैं ये एक के ऊपर एक अरेंज होकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्रेनम। ठीक है, तो थाइलेकॉइड एंड ग्रेनम, थाइलेकॉइड एक सिंगल डिस्क सिंगल स्टैक को हम कहेंगे थाइलेकॉइड, और बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर के जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज नॉन एज ग्रेनम। देखिए एक जो सेल होती है ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ये जो ग्रेना हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 ग्रेना, 40 to 60 grana are present in a chloroplast. ओके, ग्रेना की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है इट इज़ नॉन एज थाइलेकॉइड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो होता है इसमें कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होते हैं, है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना, आर प्रेजेंट in membrane of thylakoid, membrane of thylakoid। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें क्लोरोफिल ए, है ना, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए बी के अलावा कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीन्स साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है जिसको हम लाइट रिएक्शन कहेंगे, एक सनलाइट की एब्सेंस में होती है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होती है बेटा वो ग्रेना वाले पार्ट में होती है। ग्रेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, है ना, लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, ये ग्रेना वाले पार्ट में। ग्रेना में कहाँ पे? थाइलेकॉइड, जो कि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो जब दोनों ही ऑप्शन हो आपके उसमें तो आपको प्रेफर करना है थाइलेकॉइड, नॉट ग्रेना। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में, थाइलेकॉइड में, या ग्रेना में, या फिर और कहीं पे,
ठीक है ना, मेम्ब्रेन्स में। तो जब दोनों ही ऑप्शन हो तो आपका ऑप्शन राइट होगा थाइलेकॉइड, बिकॉज थाइलेकॉइड ही वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलेकॉइड। ओके, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। डार्क रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पे कंप्लीट होगा? डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जा सकता है, लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले पार्ट में कंप्लीट होगी और लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना या थाइलेकॉइड वाले पार्ट में कंप्लीट होती है बेटा। अब देखिए, इसके अलावा जो थाइलेकॉइड जो होता है ना बेटा, इसमें कई सारे स्पेशल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्वांटासोम कहते हैं। थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है ना। क्वांटासोम जो होता है ये एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है और इन वन क्वांटासोम दे आर अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती हैं इसमें फोटोसिंथेटिक यूनिट है ना, दिस इज नोन एज क्वांटासोम। क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं और इन क्वांटासोम में क्या, इन वन क्वांटासोम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। टू 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं एक क्वांटासोम के अंदर, ठीक है। अब ये 230 क्लोरोफिल होते हैं, इनमें से अप्रोक्सीमेटली 160 तो क्लोरोफिल ए होता है, 160 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के होंगे। इसके अलावा जो 70 हैं है ना, वो क्लोरोफिल बी के होंगे। एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 160 क्लोरोफिल ए एंड 70 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के होते हैं। इसके अलावा 48 कैरोटीनॉइड्स होंगे। कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनॉन, and 16 phospholipids. ठीक है बेटा। तो इस तरह से देखिए, जो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं और इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं क्वांटासोम, ठीक है। क्वांटासोम जो एक क्वांटासोम जो होता है उसके अंदर 16 फास्फोलिपिड्स, 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनॉन एंड 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 160 क्लोरोफिल ए होते हैं एंड 70 क्लोरोफिल बी होते हैं। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हो गया आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर के बारे में, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, थैंक यू।